तो हम लोगों ने सारे ऑर्डर की रिएक्शन देख ली थी, जीरो ऑर्डर देख लिया था, फर्स्ट देख लिया था, सेकंड देख लिया था, nth ऑर्डर देख लिया था। ठीक है, तो चलिए यहीं पर एक अर्धायु से लेना देना करते हैं, कुछ अर्धायु से क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट डालो हेडिंग, सभी जो हमारे पास ऑर्डर है उन्हीं के अर्धायु के बारे में अगर बात करें तो उनको एक साथ लेते हैं। तो नेक्स्ट डालो हेडिंग, अर्धायु, अर्ध आयु तथा कोटि, अर्ध आयु तथा कोटि में संबंध। ठीक है, अर्धायु तथा कोटि में संबंध। तो आज हम देखेंगे कि अर्धायु और कोटि में क्या संबंध होता है। सांद्रता के अनुसार, प्रारंभिक मात्रा के अनुसार, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो मात्रा है उसके अनुसार बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें संबंध होता है टी हाफ समानुपाती होता है ए की घात 1 माइनस एन। ये दिमाग में रखना है आपको, ये सभी के लिए है। तो सामान्यतः अगर हम बात करें इनके मध्य में संबंध के लिए, तो इनका संबंध होता है टी हाफ समानुपाती होता है, यानी अर्ध आयु समानुपाती ए की घात 1 माइनस एन। तो ये तो हो गया आपके पास में अर्धायु, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्धायु। ठीक है, ये अर्धायु हो गया। ये हो गया हमारे पास में उस पदार्थ की मात्रा, जो भी मात्रा यहाँ पर ली जाएगी, और n क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने सब कुछ तो देख ही लिया है। चलो एक बार यहाँ से इस पॉइंट से देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट ये देखते हैं, n इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं, n इक्वल टू अगर जीरो लेते हैं तो क्या कंडीशन हो जाती है, तो हो जाता है हमारे पास में टी हाफ जो हो जाएगा, टी हाफ समानुपाती कितना होगा, ए की घात 1 माइनस 0 हो गया, यानी कि इसका मतलब वो उसके समानुपाती होता है। जानते हैं ना इस बात को, हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट n इक्वल टू 1 की बात कर लेते हैं, तो 1 कर लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1, यानी कि टी हाफ जो होगा वो समानुपाती होगा ए की घात 0 हो गया। और ए की घात 0 का मतलब है कि प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता। ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस जगह पर, कि निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा बिंदु कि निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, थर्ड पॉइंट n इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अर्धायु हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ए, यानी कि अगर डायरेक्ट करोगे तो 1 माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा, ए की पावर -1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ 1 अपॉन। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी देख चुके हैं। लेकिन बस ये है कि अगर n कोटि है तो n कोटि के साथ में क्या संबंध होगा, उसके हिसाब दे सकते हैं। अगर 3 हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके का एक ये संबंध देखा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो प्रश्न बनता है, एक प्रश्न कुछ अलग हटके बनता है कि प्रश्न में क्या होता है कि प्रश्न में आपको 2 अर्धायु दे रखी होती है। ठीक है, 2 अर्धायु दे देंगे आपका, अर्धायु 1 अर्धायु 2। तो 2 अर्धायु दे देते हैं और 2 सांद्रता दे देते हैं, 2 सांद्रता दे देते हैं। ठीक है, 1 और 2, यहाँ पर 2 सांद्रता दे दी, मतलब A1 A2 मान लेते हैं, अर्धायु 1 अर्धायु 2 मान लेते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर बन जाती है और पूछ लेते हैं कि बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ना। तो अगर आपके पास में 2 अर्धायु हैं और 2 आपके पास में सांद्रताएं हैं, ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे वहां पर, सिंपल सी बात है, टी हाफ 1 डिवाइड बाई कितना कर देंगे, टी हाफ 2, ऐसे कर देंगे ना, टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, A1 अपॉन A2। ठीक है, A1 अपॉन A2 की पावर 1 माइनस है। तो दोनों मान यहाँ रख देंगे, टी हाफ 1 का मान रख देंगे, टी हाफ 2 का मान रख देंगे, A1 A2 का मान रख देंगे। ठीक है, और A1 A2 का मान रखेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, जो n होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो उसी को चलो एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं, यही चीज एक क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में 2 अर्धायु दे रखी थी। मान लेते हैं एक अर्धायु जो हमारे पास में है वो कितनी है, देख लेते हैं वो। ठीक है, तो पहला हमने अर्धायु ले रखा है, मैंने ले लिया है 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड पर जो सांद्रता निकल के आ गई है वो आ गई है, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 0.1 m, ये सांद्रता निकल के आ गई। और फिर हमने क्या किया, सेकेंड अर्धायु को चेक किया, सेकेंड अर्धायु ले लिया यहाँ पर, या अर्धायु हमने कितना कर दिया, 20 सेकेंड कर दिया, 20 सेकेंड कर दिया, और यहाँ पर सांद्रता कितनी आ गई, 0.2 m आ गई।
ठीक है, मतलब 20 सेकेंड जो मतलब ऐसे कह सकते हैं 0.2 m सांद्रता ली है तो उसका अर्धायु कितना है, 20 सेकेंड है, और 0.1 m ली है उसका अर्धायु 10 सेकेंड है। तो बताओ अगर ऐसी मात्राएं का परिवर्तन किया गया, सांद्रता का परिवर्तन किया गया और अर्धायु का परिवर्तन हो गया, तो बताओ कौन सी कोटि की अभिक्रिया को ये प्रदर्शित कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो ये क्वेश्चन किसके फॉर्म में होगा, लैंग्वेज के फॉर्म में होगा, हमने शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, तो लैंग्वेज के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो दो अर्धायु हमारे पास में, यानी कि इसका मतलब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पर कितना कर दिया हमने 10/20 कर दिया, और यहाँ कितना किया 0.1 डिवाइड बाई 0.2, सही जा रहे हैं, क्लियर। और फॉर्मूला क्या होगा 1 - n। ध्यान रखना यहाँ पर 1 - n है, n - 1 नहीं है, लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ी कर जाते हैं। 1 - n है, समानुपाती 1 - n है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - n हो जाएगा। अब इसको आपस में क्या करें, कंपेयर कर दें, यहाँ 1 कर दें, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 - n इक्वल टू कितना होगा 1, यानी n इक्वल टू कितना हो गया 0। आ गया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है, क्लियर। अच्छा चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, दो अर्धायु ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि दो हमने अर्धायु ले ली, एक हमने 10 सेकेंड ले लिया, एक 10 सेकेंड ले लिया, एक 20 सेकेंड ले लिया। ठीक है, यहाँ 20 सेकेंड ले लिया, यहाँ पर 0.2 m है सांद्रता, यहाँ पर 0.1 m है सांद्रता। अच्छा क्वेश्चन भी है, क्लियर है। अगर ऐसा हो जाए तो अब यहाँ पर क्या होगा, वही स्थिति होगी 10/20 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 0.2 डिवाइड बाई कितना होगा 0.1 हो जाएगा, और पावर कितना होगा 1 - n हो जाएगा। मतलब दो अर्धायु दे रखी है, दो सांद्रताएं दे रखी है, बस आप सीधे सीधे क्वेश्चन को हल कर दो। यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 2 की पावर कितना होगा 1 - n। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 की पावर -1, ऐसे लिख देंगे 2 की पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर 1 - n। आगे बात समझ। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना होगा 1 - n इक्वल टू -1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्लियर कर लोगे। कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो अर्धायु हो गए और दो सांद्रताएं हो गए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है इन क्वेश्चंस में, जहां पर आपने सांद्रताएं लिखी, देखो ये सांद्रता है, ये सांद्रता है, तो सांद्रता की जगह पर, सांद्रता के स्थान पर दाब भी दिया जा सकता है। ठीक है, दाब भी दिया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न के अंदर ऐसा प्रश्न भी बन चुका है जहां पर सांद्रता नहीं दे रखी थी, दाब दे रखा था। तो दाब किसका होता है, गैसीय का होता है, यानी कि गैसीय जो सिस्टम होता है उसका होता है। तो गैसीय सिस्टम के लिए काम करेंगे यहाँ पर, तो कुछ नहीं, प्रेशर लगा देना उस जगह पर, और कुछ तो करना नहीं है, एक ही जगह प्रेशर लिख देना, यानी जहां ए है वहां पर पी है, ऐसे मान लो, जहां ए वहां पी। तो यानी कि इसका मतलब यहां पर अगर हम करेंगे तो T12 डिवाइड बाई यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों T12 इक्वल टू यहां हो जाएगा P1/P2। बस घबराने वाली बात नहीं है, बस ये लगा दो, समझ में आ गया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रेशर अगर दिया जाए तो आप प्रेशर का भी यूज कर सकते हैं, तो जो दिया जाए उसको डायरेक्टली एक दूसरे के बराबर कर देना, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। अरे हाँ या ना यार, सबको समझ में आ गया, ठीक है, कर लोगे ना क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं, अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो T12 A के समानुपाती, A के 1 - n के समानुपाती, P 1 - n के समानुपाती। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ जो T12 लिखा है या T12 लिखा है इसको ओपन कर दो, तो K हो जाएगा यहाँ A की पावर 1 - n हो जाएगा T12 इक्वल टू K A की पावर 1 - n। भाई समानुपाती हटा दिया, नेतांक ले आए। अब नेतांक ले आए तो अब एक काम करते हैं, इसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। log बेस 10 ले लिया यहाँ पर, यहाँ हो गया T12 इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा log K बेस 10 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 - n log A बेस 10। ठीक है, यानी कि ये चीज हमारे सामने आ गई। अब इस एक्सप्रेशन से एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ आउट करना है मुझे, तो ग्राफ बना लोगे, y इक्वल टू क्या होगा C प्लस mx होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। तो ग्राफ बना लेंगे यहाँ से, और ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ जाएगा, अब आप बताओ मुझे कैसा ग्राफ जाएगा। यहाँ मैंने कर दिया log बेस 10 कर दिया, यहाँ पर T12 1 कर दिया, यहाँ कितना कर दिया बच्चों log A बेस 10 कर दिया,
समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो y ये हो गया, ये x हो गया, ये c हो जाएगा, तो ये ऊपर की ओर चला गया, ये c हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव है ना, ठीक है, ये c हो गया, और फिर देन ये ऊपर की ओर चला गया। यही तो होगा, यही तो होगा, स्लोप होगा ना। और स्लोप कितना हो जाएगा, प्रवणता कितनी हो जाएगी, अगर स्लोप की बात करोगे तो कितना होगा, 1 माइनस है, और 1 माइनस एन ही क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि यहां पर जो स्लोप आएगा वो 1 माइनस एन हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? अब इसी पे एक क्वेश्चन बना सकता हूं मैं, क्या इसी पर एक क्वेश्चन बना सकता हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास में ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और यहां पर जो है ये है हमारे पास में log बेस 10 t हाफ, ये हो गया, और यहां पर मेरे पास में ये हो जाएगा log a बेस 10, और मैं कहता हूं जो एंगल है ये एंगल 135 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये एंगल जो है 135 डिग्री है। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसके लिए कोटि का मान क्या होगा, तो मुझे मालूम है कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन को, है ना। कैसे करोगे, सोच के बताओ, बस जल्दी से बता दो इसी बात पर, इतना भरोसा मैंने कर दिया है तुम्हारे ऊपर। क्या होगा, 135 है, तो 135 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलो, यहाँ 135 है तो क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा 135, ये कितना होगा बच्चों, अरे ये 90 होगा, तो 90 माइनस कितना होगा, 135 माइनस 90 कितना होगा, 45 डिग्री। बहुत बढ़िया, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और 40 यानी कि ये कितना हो गया अपने पास में 45 डिग्री, अरे हाँ है ना। और जब ये 45 हो गया, यही तो एंगल देखा जाता है ना, यही तो एंगल देखते हैं। तो tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू 1, और वो किसके इक्वल है, 1 माइनस एन, यानी कितना होगा 1 माइनस एन। समझ में आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब एन इक्वल टू कितना हो गया, आ गया समझ में, क्लियर है। क्वेश्चन देख के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी, चलो ठीक है, यहाँ तक नोट करो फिर आगे बता। चलो हो गया, चलो आगे देखो। तो यहां तक हमने आपको चीजें बता दी है, अब एक दो चीजें और इस पर देख लें। ये टी हाफ 1 हो गया, ये टी हाफ 2 हो गया, बात नहीं, टी हाफ 1 और टी हाफ 2 हो गया, और यहां पर हो गया a1 अपॉन a2 की पावर 1 माइनस एन, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे n निकालना है, एक रिलेशन यहां पर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग बेस 10 हो गया, टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 इज इक्वल टू, यहां जब लॉग लोगे तो ये 1 माइनस एन हो जाएगा, लॉग बेस 10, यहां पर a1 अपॉन a2, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से कर दो, तो यहाँ 1 माइनस एन हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस 10, अब ये 1 माइनस एन हो गया, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, लॉग a1 माइनस लॉग बेस 10, a2 बोल सकता हूं मैं, a माइनस b बोल सकता हूँ, डिवाइड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 t1 माइनस लॉग बेस 10 t2। तो ये लिखने का तरीका है, कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं। तो यहां से मुझे n निकालना है, तो n निकालना है तो n इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो यहां आ जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस हो जाएगा, यहां हो जाएगा log बेस 10 a1 माइनस, यहां पर हो जाएगा log बेस 10 a1 माइनस log बेस 10 a2 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा log बेस 10 t हाफ 1 माइनस log बेस 10 t हाफ। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये n की वैल्यूज सॉल्व करने का तरीका है। तो कहीं पर अगर 2 आपको दे रखे हैं, जैसे कि 2 दे रखे है, ये दे रखे है, और एक्सप्रेशन की बात करें, न्यूमेरिकली तो नहीं आएगा, न्यूमेरिकल तो आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा, टी हाफ 1 डिवाइड, कहाँ लॉग के चक्कर में पड़ोगे आप, ठीक है। तो डायरेक्ट टी हाफ 1 डिवाइड बाई टी हाफ 2 कर लो, इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 की पावर 1 माइनस एन निकालो, अगर ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालनी है तो। और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने एक्सप्रेशन दिया, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहां पर पूछा गया था कि बताइए कौन सा करेक्ट आंसर है, तो वो आंसर आप निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले कॉन्सेप्ट पे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ।
अगर क्वेश्चन के अंदर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो अब बात करेंगे यदि दाब का मान दिया जाए। अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं दाब, यानी कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मोल की बात कर रहे थे, सांद्रता की बात कर रहे थे, लेकिन अब प्रेशर टर्म यूज कर दिया गया कि भाई प्रारंभ में इतना दाब था, उसके बाद कुल इतना दाब हो गया, बताओ के का मान क्या होगा। इस प्रकार का प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले समझ लेते हैं दाब के बारे में। तो दाब कहां पर आता है? दाब जो प्रयोग करते हैं, यानी कि जो प्रेशर टर्म्स यूज करते हैं, वो किस में करते हैं? गैसीय मिश्रण में, यानी कि गैसीय मिश्रण हमारे पास में होगा। यानी यहाँ पर जो हम अभिकारक या उत्पाद जो हम ले रहे होंगे वो किस रूप में होंगे? गैसीय रूप में होंगे, पहली चीज। अब गैसीय रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे तो कैसे गैसीय रूप में प्रयोग करेंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक समीकरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक समीकरण AN है, मतलब एक अभिकारक AN है, बहुत गौर समझिएगा। और AN जो है वो किसी उत्पाद में Na, NB या किसी उत्पाद में ये परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। मैंने कुछ इस टाइप से बना लिया, AN से NB। आप चाहो तो अगर कंफ्यूजन लग रहा है आपको तो हटा दो इसको, या कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ऐसी कोई स्थिति होगी, A से NB में ये बन गया, ठीक है। अब t बराबर 0 होगा, यानी कि प्रारंभिक में इसका कुछ ना कुछ दाब होगा। मान लेता हूं P0 दाब है, प्रारंभिक में P0 है, ठीक है। अब ये P0 हो गया तो ये कितना होगा? 0। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, जिस तरह से पहले चल रहा था वैसे चलेगा। अब t इक्वल टू टी पर क्या हुआ? यहां पर मैंने कुछ दाब कम कर दिया, हो जाएगा। सांद्रता के अनुसार इसको कैसे सोचना है, अगर आपको लगता है कि यार सोच कैसे है, तो आप ऐसे समझ लो कि दाब समानुपाती मोलों की संख्या, ऐसे समझ लो, है ना। जैसे मोलों की संख्या में परिवर्तन है वैसे ही दाब में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मोलों की संख्या की बात कर रहे थे, या A कर रहे थे या 0 कर रहे थे, A माइनस एक्स कर रहे थे, या क्लियर है, ये तो कर रहे थे। अब क्योंकि वहां क्या था, वहां हम सिर्फ अभिकारक के बारे में सोच रहे थे, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, गैस में हमारे अभिकारक भी और गैस में हमारे उत्पाद भी है, तो इसलिए अभिकारक और उत्पाद दोनों को यहां देखना पड़ेगा। जब हम कोटि की बात कर रहे थे, कोटि में सिर्फ अभिकारक की बात कर रहे थे, उत्पाद की तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि सब कुछ निर्भर किस पे कर रहा था? अभिकारक में। लेकिन जब गैसी की बात करते हैं तो गैस का तो योग होता है कि नहीं होता है? भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इसका विघटन कर रहा हूं, आप ऐसे सोचो कि पहले दाब P0 था जब विघटन नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हमारे पास में कंटेनर है और उस कंटेनर में अगर उसका विघटन हो रहा है और विघटन होके अगर यहाँ मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है दाब का मान भी बढ़ेगा। अब वो दाब नियत नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि मोलों की संख्या बढ़ेगी तो दाब बढ़ेगा। तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा, यहां पर हमें चीजें लेनी पड़ेंगी। तो P0 माइनस एक्स होगा और यहां कितना होगा? ये NX हो गया। ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? यहां पर NX हो गया। अब बहुत गौर समझिएगा इस बात को, ये NX हो गया, ठीक है। ये स्थिति कब हुई है? t इक्वल टू टी पर हुई है। ये स्थिति कब हुई है? जब t इक्वल टू टी पर था। तो यानी कि P0 माइनस एक्स और NX, यानी कि इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अब कुल दाब कितना होगा? कुल दाब कितना होगा? तो हम इसको PT बोल दें, PT बोल देते हैं। कुल दाब कितना होगा? तो कुल दाब बराबर कुल मोलों की संख्या, यही तो होगा भाई। जब दाब समानुपाती क्या है? मोल है। दाब समानुपाती मोलों के बराबर है, तो कुल दाब किसके समानुपाती हो जाएगा? बराबर किसके हो जाएगा? कुल मोलों की। तो कुल मोल कितने हो जाएंगे? या इसको दाब, कुल दाब ले लो यहाँ पर, तो कितना होगा? P0 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा? NX। ये बात समझ में आ गई है? P0 माइनस एक्स प्लस NX। और सॉल्व कर लोगे तो यहाँ कितना आ गया? PT इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस एक्स कॉमन ले लो N माइनस 1। बोलो ये बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक, ठीक है। PT इक्वल टू P0 प्लस एक्स N माइनस 1, ठीक है बच्चों। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको कहूं कि ये जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्या कहा मैंने? ये जो अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और सामान्यतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये प्रयोग किया जाता है, आपके सिलेबस में भी वही है, तो उसी की बात करेंगे। अगर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार अगर मैं इसका सूत्र बनाऊं तो क्या बनेगा? 2.03 डिवाइड बाई टी, यहां हो गया log बेस 10। एन मोलों की तरफ सोचो कि वहां क्या था? A अपॉन A माइनस एक्स, वहां क्या था? A अपॉन A माइनस एक्स, तो यहां कितना होगा? P0 डिवाइड बाई P0 माइनस एक्स। बोलो ये समझ में आया कि नहीं है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अगर हम बात करें तो K का मान क्या होता है? K का मान यही होता है।
2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस एक्स। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, के यही रख रहे हैं, 2.303 यहां रख रहे हैं, डिवाइड बाई टी यहां रख रहे हैं, लॉग बेस 10 यहां रख रहे हैं, पी नॉट यहां रख रहे हैं, पी नॉट माइनस अब एक्स को हम लेके आ रहे हैं और एक्स को हम पीटी के फॉर्म में लेके आ रहे हैं। एक्स को मैं पीटी के रूप में लेके आ रहा हूं। एक तो सामान्य फॉर्मूला मैंने वो बना दिया कि पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस एक्स। क्लियर है? अब जरा एक्स के रूप में लेके आ, तो अगर मैं एक्स के रूप में लाता हूं तो क्या हो जाएगा, यहां पर पीटी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, एन माइनस 1। सही लिखा मैंने? और इस एक्स को मैं वहां लेके जा रहा हूं, यहां लेके जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा पीटी माइनस पी नॉट डिवाइड बाई एन माइनस 1। ये चीज हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो k इक्वल टू कितना आएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यहां इसका मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा, तो अब समझ में आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, वो लेके आएगा n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस पी टी। ये निकल के आएगा बच्चों। क्या निकल के आ रहा है? फॉर्मूला देख लो, ये सॉल्व करोगे तब आएगा। ये जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। कौन सा आएगा? k इक्वल टू 2.33 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस। कोई डाउट यहां तक? ये कब आया? जब इसको हल करोगे, यहां इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके अंदर ले जाओगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये। अब जरा इस फॉर्मूले को गौर से देखो। k समझ में आ गया, दर स्थिरांक है, 2.33 समझ में आ गया, t समझ में आ गया, लॉग बेस 10 समझ में आ, n क्या है? n है ये, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं उत्पाद जो है उनके मोलों की संख्या। आ गया समझ में? उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस 1 हो गया। पी नॉट क्या हो गया? प्रारंभिक हो जाएगा। यहां तक आ गया। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है? n, यानी कि यहां पर जो उत्पाद है वो रखे जाएंगे, माइनस पीटी। पीटी मतलब हाँ, पीटी दिमाग में रखना है। पीटी का मतलब ये नहीं होता है, लोग जल्दीबाजी में करते हैं पी नॉट माइनस एक्स, बोले सर यहाँ पी नॉट हो गया, यहाँ पीटी। नहीं भैया, ये पी नॉट है, ये पीटी नहीं है। पीटी टोटल है, कुल है, जोड़ना पड़ेगा, पीटी को कुल जोड़ना पड़ेगा। अब आ गया समझ में? कोई डाउट यहां तक? चलो एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, एक समीकरण बनाते हैं। पहले तो एक समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बना लेते हैं। ए से हमने यहां लिख दिया 2b प्लस सी। ठीक है, ये मैंने समीकरण लिख दिया। सभी गैस में ही होंगे, 100% गैस में होंगे, 100% गैस में होंगे। अच्छा, अगर गैस में नहीं होगा तो क्या होगा? कोई अगर एक गैस में नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसको नहीं लेना। क्या कहा मैंने? उसको नहीं लेना है। अगर गैस में होंगे तभी लेना है। मान लेते हैं यहां पर तो सी था, वो सॉलिड था या लिक्विड था, तो फिर भैया छोड़ देना उसको। क्लियर है? तो इतना कॉम्प्लिकेशन तुम्हारे यहां नहीं आएगा, लेकिन दिमाग में रखना है कि ऐसा भी होता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका सूत्र बना दो, इसका एक्सप्रेशन मुझे चाहिए। क्या एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर? फॉर्मूला क्या है? k इक्वल टू, फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10, याद रखना है n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस। यही तो है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला यही है, तो हम रख लें इस फॉर्मूले को इस रूप में। तो कैसे रखेंगे इसको? चलो देख लेते हैं। k को k ही रहने देंगे, 2.303 रख देंगे, डिवाइड बाई टी रख देंगे, लॉग बेस 10 रख देंगे। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया? लॉग बेस 10 रख देंगे। n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3, यानी हो जाएगा 3 माइनस 1 पी नॉट। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 पी नॉट। बोलो हो गया माइनस। क्लियर? कितना आ गया? 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10, यहां पर आ गया 2 पी नॉट डिवाइड बाई 3 पी नॉट माइनस पी टी। ये वैल्यू हमारे पास में। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? हो जाएगा। फॉर्मूला देख के आइडिया लगा दोगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी। कोई डाउट यहां तक? चलो नोट करो इतना सा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख गया आपको, a से 2b प्लस सी दिख गया आपको, और सीधा सीधा आपने फॉर्मूला लगा लिया। k इक्वल टू 2.33 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई n पी नॉट माइनस पी टी। ये फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है,
डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर लिया और एक्सप्रेशन पूछा गया तो आपने सीधे सीधे एक्सप्रेशन का यूज कर दिया। ठीक है, चलो अब मैं इसमें एक काम कर रहा हूं। अब देखो परिवर्तन कैसे होता है, चीजें कैसे बदलती है। 2a से 2b प्लस c ले रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन को फिर चेंज कर दिया, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, वही कंडीशन t इक्वल टू 0 पर p नॉट, t इक्वल टू 0 पर p नॉट। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पर p नॉट है, t इक्वल टू t पर pt है। तो रिलेशन वही निकालना है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालना है। ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं, इसको पुराने धरने से निकालते हैं, पुराने तरीके से निकाल लेते हैं ना, पुराने तरीके से निकालते हैं। थोड़ा सा सोचते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था यहाँ पी नॉट पढ़ा था, 0 पढ़ा था, 0 पढ़ा था, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, पी नॉट माइनस 2x, सीधी सी बात है, ऐसे तो खत्म करते थे, याद करो, a माइनस 2x, पी नॉट माइनस 2x, यहाँ 2x और यहाँ x। अब pt इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। क्लियर है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो pt इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट प्लस x। ये समझ में आ गया, क्लियर है, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू आ जाएगा pt माइनस पी नॉट। अरे हाँ या ना, कोई डाउट यहां तक, x बराबर आ जाएगा pt माइनस पी नॉट। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा जनरल सा फॉर्मूला क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस 2x, आया ना। अरे a अपॉन a माइनस एक्स था इनिशियल और फाइनल था ना, तो यहां फाइनल कितना होगा, पी नॉट माइनस 2x। समझ गए, खेल था नहीं, चले आगे, पी नॉट माइनस 2x, x यहां से लेके आ जाओ, यहां से लेके आ जाओ, तो x यहां से लेके आओगे। अब सोचो यहां क्या होगा, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस 2pt प्लस 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 पी नॉट। अरे हाँ है ना, 2p नॉट, हाँ हाँ वही आ गया, नहीं है, अरे है ना, अरे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया यार, x की जगह कितना आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो 2pt माइनस 2p नॉट तो प्लस हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 p नॉट डिवाइड बाई, यहां पर सॉल्व कर लो, 3p नॉट माइनस 2pt। आया क्वेश्चन, आया क्वेश्चन, समझ में आया, एम्स का क्वेश्चन था, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन डायरेक्ट पूछा गया था। अब तुम्हारे दिमाग में कीड़ा घूमने लगा होगा, तो सर वो फॉर्मूले क्या करें, सर फॉर्मूला क्या पढ़ लिया फिर हमने, आओ चलो उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। क्या था फॉर्मूले में, n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई n पी नॉट माइनस पी टी। अरे हाँ या ना, ये फॉर्मूला था, तो यहां पर 1 आ रहा है ये। तो अगर मैं ये सोचता हूं, इस फॉर्मूले को अगर ऐसे सोचता हूं, सोचने का तरीका अलग होता है, तो चलो मतलब कुछ भी सोच सकते हो आप, क्योंकि आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, कुछ भी सोच सकते हो। तो किसी ने सोचा सर एक काम करो ना, यहाँ पर आपने ये n लिखा था 2 प्लस 1, यही तो लिखा था 3, तो यहाँ 3 माइनस 1 करके अपन ने सॉर्ट कर लिया, 3 माइनस 1 2p नॉट 3p नॉट pt। यही जुगाड़ वहां लगा लेते हैं सर, वहां लगाते हैं, यहाँ कितने थे 3, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर सर ये 1 मेरे हिसाब से ये होगा, है ना, ये 1 ये होगा, तो आपने तुमने यहाँ लगाया, तो सर यहाँ 3 माइनस 2 1। मैंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, n माइनस 1 की जगह n माइनस 2 लगा दिया। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, अरे भाई देखो ना, मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, ये 3 माइनस आगे लिखा था, यहाँ ये माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब ये समझ लिया मैंने, अरे ये समझ लिया, तो 3 माइनस 1 बराबर 2, देखो आ गया, फिर नीचे n पी नॉट था, तो 3p नॉट माइनस pt आ गया, सोच लिया मैंने, ऐसे मेरा काम तो सोचना सोच लिया। चलो इसी को जुगाड़ को वहां लगा देते, यहां कितना हो गया 3 और यहां माइनस 2, 1 आ गया,
हाँ यार 1 आ गया यार, 1 आ गया। फिर 3 पी नॉट, ये भी आ गया। फिर यहां गड़बड़ हो गया क्योंकि वहां क्या था, डायरेक्ट था ना। अरे यहाँ क्या है, पीटी है ना। अरे यहाँ पीटी था तो वहां तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो 2 पीटी आ गया, मतलब ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 पीटी आना चाहिए था, मतलब आ रहा है, वहां पीटी आ रहा है, गड़बड़ हो गया। अरे हाँ है ना, नहीं हुआ, हो जाएगा। अरे सही है कि नहीं, यहाँ 2 पीटी आया, आना क्या था पीटी, तो वो तरीका गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ। नहीं वो तरीका ठीक था, वो तरीका यहाँ फिट हो गया, नहीं हुआ। यही तो इसी तरह से मैं कह के आ रहा हूं यार, यही तो हुआ कि और नहीं हुआ। अच्छा चलो एक काम और करते हैं, एक और दिमाग पता है क्या, एक काम करते हैं सर, एक काम करो ना, आप फालतू में घुमा रहे हो, मैं यहाँ 2, यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ 2 है सर, सब में 2 का भाग दे देता हूँ, सब में 2 का भाग दे देता हूँ, तो पुराना वाला तरीका आ जाएगा। यार ये बात भी सही है यार, ये बात भी सही है। तो a यहाँ कितना हो गया, b प्लस 1/2, अब n का मान कितना हो गया, 3/2, है ना। n का मान कितना हो गया, अरे इनको दोनों को जोड़ दिया ना, 3/2, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो, ये तो सही है, ये सही है, यहाँ गड़बड़ होता है, n-1 ले रहे थे, तो अब जरा यहाँ ले लो, 3/2 - 1 पी नॉट डिवाइड बाई 3/2 पी नॉट एन पी नॉट माइनस पी टी। अब जरा जुगाड़ लगाते, क्या आ रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा, 3/2 - 1 पी नॉट कितना हो गया, 1/2, तो पी नॉट बाई 2 डिवाइड बाई यहाँ कितना हो गया, 3/2 पी नॉट और माइनस पी टी, तो यहाँ 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी डिवाइड बाई कितना हुआ, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, पी नॉट डिवाइड बाई 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी आ गया, जुगाड़ फिट हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा तुम्हें अभिक्रिया कुछ भी दे रखी हो, ठीक है, जुगाड़ समझ में आ रहा है, तुम्हें अभिक्रिया कुछ भी दे रखी हो, बस तुम्हारा टारगेट है यहाँ जो भी है उसको 1 ले आना, यहाँ जो टारगेट है उसको 1 ले आना, और कैसे लेके आना, जो वहां लिखा है उससे पूरे में डिवाइड कर देना, और डिवाइड कर देना तो पुराना फॉर्मूला चिपका देना। समझ में आया, पक्का, पता था, नहीं पता था, बहुत बढ़िया बात है, कब पता चला, अभी समझ में आया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, देखो 2 तरीके मैंने बता दिए, ऐसे चलने का मन है ऐसे चलते रहो, आंसर आ जाएगा, और ऐसे चलने का मन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना है, तो फिर आप क्या करो, जो संख्या है उसको डिवाइड करो। समझ में आ गया। फॉर्मूला दिमाग में एक रखना, कौन सा, 2.33 डिवाइड बाई टी log base 10 n-1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस पी। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। बोलो क्लियर हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब चलो और क्या क्या चीजें हो सकती है वो भी देख लेते हैं। देखो उसी तरीके से मैं ए से प्रोडक्ट बना रहा हूं, अब जरा कुछ कॉमन सी बातें और डिस्कस कर लेते हैं। t इक्वल टू 0 पर यहां कितना हो गया, पी नॉट, t इक्वल टू टी पर यहां कितना हो गया, पी टी, और एक और लेके आ गया t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यहां हो गया p इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट का लफड़ा क्या है ये भी समझ लो। इनफाइनाइट का लफड़ा कुछ इस टाइप का है कि मान लेते हैं आपके पास में कोई एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, मान लेता हूं यहां कंडीशन है, t इक्वल टू 0 है तो यहां p नॉट है, t इक्वल टू t है तो यहां p नॉट माइनस एक्स है, और t इक्वल टू इनफाइनाइट है तो इसका मतलब है p नॉट माइनस p नॉट, मतलब t अनंत पर कहीं लिखा हो, t अनंत मतलब बहुत लंबा समय हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर अभिकारक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, आया समझ में, पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब यहां पर पी नॉट माइनस एक्स, पी नॉट माइनस पी, यहीं पर चलो मैं एक थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूं और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं इसको, मान लेता हूं यहां पर b प्लस सी,
मान लिया यहाँ पर B प्लस C। क्लियर है? तो इस कंडीशन को अगर गौर से देखा जाए, इस कंडीशन को देखा जाए तो ये 0 0 होगा, हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, x x होगा, यहाँ होगा, और ये पूरा खत्म हो गया तो यहाँ कितना होगा, P नॉट P नॉट। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ t इक्वल टू 0 पर क्या आ जाएगा, P नॉट आ गया। मैं कह रहा हूं t इक्वल टू t पर pt कितना होगा, देख के बताओ। सब जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है, जोड़ना पड़ेगा तो कितना होगा, P नॉट माइनस x प्लस x, तो P नॉट प्लस x, ये समझ में आ गया। और t इक्वल टू अनंत अगर लोगे तो बेटा ये खत्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2t। आ गया समझ में? तो तीनों चीजें आपके सामने आ गई है, P नॉट भी आ गया, pt भी आ गया, और P अनंत भी आ गया। ये P अनंत के बराबर होगा 2। अगर कहीं पर तीनों आ जाए, P नॉट आ जाए, pt आ जाए, P अनंत आ जाए, तो वहां पर अगर हम समीकरण की बात करें तो वहां पर क्या एक संबंध निकल के आता है, उस संबंध पर फोकस करते। वो संबंध होता है k बराबर 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 P अनंत माइनस P नॉट डिवाइड बाई P अनंत माइनस PT। ये फॉर्मूला होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये फॉर्मूला ध्यान रखो। क्या है, k इक्वल टू 2.33 डिवाइड बाई t log बेस 10 P अनंत माइनस P नॉट डिवाइड बाई P अनंत माइनस PT। समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? P अनंत माइनस P नॉट डिवाइड बाई P अनंत माइनस PT। और यहीं पर दो बातें हो जाती है, यहीं पर दो बातें और आ सकती है। क्या दो बातें आ सकती है? इसी एक्सप्रेशन से मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर सकता हूं कि भाई एक बात मुझे बताओ, t मैंने दिया है तो t समय पर pt ही होगा, t टाइम पर pt होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको p नॉट ना दिया हो, नहीं दिया जाए, कोई बात नहीं। अगर आपको p नॉट नहीं दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी क्या दिया जाएगा, pt दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, p अनंत दिया जाएगा। अगर ये दोनों दिया गया है तो बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला देख लो, k इक्वल टू कितना हो गया, 2.303 हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई t हो गया, log बेस 10 हो गया। यहाँ पर p क्या नहीं दिया है, नॉट नहीं दिया है, तो p अनंत डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, p अनंत माइनस pt। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? और अगर मैं कहूं कि आपको p अनंत नहीं दिया जाए, नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब P नॉट दिया होगा और PT दिया होगा। बोलो हाँ या ना? तो इसके लिए संबंध क्या निकल के आ गया, इसके लिए K इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10। यहां कितना हो गया, P, बोलो P नॉट डिवाइड बाई PT। हाँ या ना? ये दोनों एक्सप्रेशन है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? लेकिन मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको दोनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, तीनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, लेकिन तीनों फॉर्मूले से कभी न्यूमेरिकल सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश मत करना। क्या काम है? तीनों से न्यूमेरिकल सीधे सीधे सॉल्व करने की कोशिश मत करना, धोखा हो जाएगा। धोखे तो हो चुके हैं तुम्हारे साथ में, ये बड़ा वाला धोखा हो जाएगा। नहीं विश्वास है? चलो, अब नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं फिर इसी बात पर, है ना? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं। ए से मैंने बनाया 2b प्लस सी, ठीक है? क्वेश्चन से बात करेंगे। ए से बनाया 2b प्लस सी, प्रारंभिक दाब P नॉट का मान दे रखा है मैंने 100 mm ऑफ Hg, और टाइम था 10 सेकेंड। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे आप लोग, है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा, क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि प्रारंभिक दाब जो है वो प्रारंभिक दाब कितना है, 100 mm Hg है। अब क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि t बराबर 10 सेकेंड के बाद कुल दाब जो यहां पर प्राप्त हो रहा है, या कुल दाब तो बाद में बात कर लेंगे, ऐसे कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, कर ही लेते हैं। चलो, कुल दाब यहां पर जो प्राप्त हुआ 140 mm ऑफ Hg प्राप्त हो गया, ठीक है? कुल दाब जो प्राप्त हुआ 10 सेकेंड के बाद में वो 140 mm ऑफ Hg प्राप्त हुआ।
तो बताओ इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या होगा यदि ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा, और नहीं भी दिया जाए तो कॉमन सेंस लगा लेना, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ऐसे ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये सभी गैसी है, ये सभी गैसी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हम चलो एक काम करते हैं, नियम के अनुसार चलते हैं, क्योंकि नियम ही परमो धर्म है, हमारा नियम ही है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या स्थिति होगी, देखो कैसे सिखाया था वैसे ही सीखना है। ये हमारे पास में जो हमने सिखाया था, जो हमने पहले किया था वही करेंगे अपन। ए से कन्वर्ट किस में जा रहा बेटा, 2b प्लस सी में, समझते रहना। यहाँ कितना लिखा मैंने 100, ये कितना हो गया 0, ये 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया 100 माइनस एक्स, यहाँ कितना हो गया 2x, यहाँ कितना हो गया x। इसका मतलब पीटी बराबर कितना आ गया 100 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x। क्लियर? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स कट गया तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2x। बोलो बच्चों समझ में आया? और पीटी की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो हमने x का मान निकाल लिया यहाँ से, ये कितना आ गया 40, 40 में से 2 गए, कितना आ गया 20। बोलो आया समझ में? 20 आ गया। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करते हैं, हमारा जो पहला फॉर्मूला जिससे हमने सारी चीजों को स्टार्ट किया है, हम उसी फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अरे उससे माइक मंगवा लेना, ओ सलमान माइक मंगवाओ जल्दी से, माइक लेके। ठीक है, तो जाओ यहाँ पर कितना होगा 140 इक्वल टू 100 प्लस 2x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर? तो k निकालो यहां से 2.303 डिवाइड बाई कितना होगा बच्चों t log बेस 10, यहां पर लिया p0 डिवाइड बाई p0 माइनस x। ठीक है, सही है। अरे पहले वाला फॉर्मूला जो वो लगाया, चलो एक बार ट्राई करो कितना आ रहा है, ट्राई करो एक बार। हाँ, तो यहां पर अपने पास में आ गया p0 डिवाइड बाई p0 माइनस x, तो यहाँ k इक्वल टू आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10, यहां पर हो जाएगा आपके पास में 100, और यहां हो जाएगा 100 माइनस 20, यानी इसका मतलब हो गया 10/8, 5/4, यही तो आएगा। कोई डाउट यहां तक? अब एक काम करो, ये समझ में आ गया, निकाल लोगे ना, कैलकुलेशन कर लोगे। अब जरा एक काम करो, इस फॉर्मूले को पकड़ो जरा, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या था, P0 बाई पीटी था ना, मैंने बोला ना P0 बाई पीटी, इसको लेके जाओ वहां पे, वहां लेके जाओ। तो अब जरा उसको लेके जाओगे और वहां फॉर्मूला रखोगे, तो अब जरा मुझे बताओ क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10, P0 100 हो गया और पीटी कितना है 140। गलत हुआ ना? अरे गलत हो गया कि नहीं हो गया? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप ये मत देखना कि यार ये फॉर्मूला है, ठीक है फॉर्मूला है, मैं मना नहीं कर रहा, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है कि जब सिर्फ अभिकारक की बात चल रही हो, ए की बात चल रही हो, बी और सी की बात नहीं चल रही हो। यानी केवल ये दिखाओ गैसीय रूप में केवल अभिकारक है, बाकी नहीं है। मतलब अरे भैया गैसीय रूप में अभिकारक है, बी प्लस सी है, ये गैसीय रूप में नहीं है, केवल ए है, तो ए का P0 हो गया, फिर ए का वही P0 माइनस एक्स हो गया, यही पीटी हो गया, तो ये फॉर्मूला चलेगा। लेकिन जब गैसीय रूप में उत्पाद में बी सी डी कुछ है, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो ना ये फॉर्मूला प्रयोग करना और ना ये फॉर्मूला प्रयोग करना और ना ये फॉर्मूला प्रयोग करना, हालांकि ये तो होगा ही नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। ये तीनों फॉर्मूले का रूप तभी होगा जब सिर्फ और सिर्फ अभिकारक गैसीय रूप में हो, बाकी जो उत्पाद है बी प्लस सी वो गैसीय ना हो, केवल बात अभिकारक की चल रही हो, तब ये फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। लेकिन किसी भी रिएक्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला ये प्रयोग मत कर देना, पहली चीज तो ये बहुत खतरनाक चीज दिमाग में रखनी है। दूसरी बात, इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, यहां तक मैंने सॉल्व किया। अब मैं तुमको एक फॉर्मूला दे रखा है, हम उसका प्रयोग करें तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई t log बेस 10 n माइनस 1, n कितने हैं वहां पर, 2 और 1 3, अरे ये आना कितने हो गए 3, 2 और 1 3, 3 इंटू कितना हो जाएगा 100, अरे हाँ 3 माइनस 1 सॉरी 2 आएगा, 2 आएगा, हाँ भाई ठीक है यार, समझ गए बात को, कभी कभी गलतियां हो जाती है,
हाँ 2 इंटू 100 आ गया। फिर क्या था, फिर क्या है, एन पी नॉट माइनस पी टी, तो 3 इंटू कितना हो गया, पी नॉट 300 और माइनस पी टी कितना हो गया 140। सॉल्व करो यहाँ कितना हो गया 200 बटा यहाँ कितना हो गया 300 माइनस 140 कितना होता है 160, 160 होता है। सॉल्व करो यहाँ कितना हो गया 100, यहाँ हो गया 80। देखो वही पुरानी बात आ गई कि नहीं आ गई। तो अब ये फॉर्मूला परफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस पी टी, ये फॉर्मूला परफेक्ट हो गया। तो जब भी आपको तरीका मिले तो दो चीजें दिमाग में रखो, या तो ये रखो पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस एक्स, या तो ये दिमाग में रखो। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर ये नहीं हो पा रहा है, अगर ये तुम्हें कंफ्यूजन रख रहा है, तो फिर n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस पीटी रख दोगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर लेते हैं ए से हमने मान लिया यहां पर बी प्लस सी प्लस डी, 2b प्लस सी प्लस डी, यहां पर ये भी गैस है, यहां पर ये भी गैस है, यहां पर ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। ये कंडीशन हमने यहां पर ले ली, क्लियर है। ये कंडीशन हमने यहां पर ले ली और हमने आपसे वही क्वेश्चन पूछा। प्रारंभिक मैंने ले लिया पी नॉट जो था वो 100 mm ऑफ एच जी है, 100 mm ऑफ एच जी है, और मान लेता हूं 100 सेकेंड ले लिया। 100 सेकेंड के बाद 160 mm ऑफ एच जी दाब हो गया, 160 mm ऑफ एच जी कुल दाब हो गया, कुल दाब 160 mm ऑफ एच जी हो गया, कुल दाब जो था। तो बताओ उस कंडीशन पर के का मान क्या होगा? कर लोगे, कर लोगे, के का मान क्या होगा? बताओ के का मान क्या होगा? ऐसे बता दो, ऐसे बता दो। अब तो होशियार हो गए तुम लोग, महसूस हो गया होगा अंदर से। क्या फॉर्मूला दिमाग में रखना है? फिर फॉर्मूला दिमाग में रखना है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 n माइनस 1, क्या फॉर्मूला है n माइनस 1 पी नॉट डिवाइड बाई एन पी नॉट माइनस पी टी। बस भाई साहब यही फॉर्मूला दिमाग में रख लो, हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। पीटी क्या रखना है, पी नॉट क्या रखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक? एन की वैल्यू समझ में आ जाएगी, कर लोगे। 2 + 1 + 1 4 - 1 पी नॉट एंड देन फाइनल पीटी, कर लोगे। या अगर आपको लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आप ये निकालो 2.33 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस एक्स, ये रखना। वहां से x निकाल लेना और उस x से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बोलो कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी? हो जाएगा। तो क्वेश्चन भूलोगे तो नहीं इस टाइप के, है ना। और एक लास्ट बात और जो चलते फिरते आ सकती है, वो भी दिमाग में रख लेते हैं। वैसे उम्मीद तो कम है, बट कोई ना, बता देते हैं। यहां पर पी नॉट की वैल्यू दे रखी है, यहां पर P1 की वैल्यू दे रखी है, PT1 दे रखा था, यहाँ PT2 दे रखा था, और यहां पर P अनंत दे रखा था। इस टाइप की कंडीशंस थी। और ये T इक्वल टू यहां पर 10 से यहां पर 1 मिनट, कुछ इस तरह से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 10 सेकेंड और T इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। ऐसे है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ सपोज दैट 100 था, यहाँ पर 120 था, यहाँ 140 था। ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है। वैल्यू पर दिमाग मत लगाना, वैल्यू पर दिमाग नहीं लगाना है कि सर ऐसा कैसे। मैं केवल एक आपको एक फीलिंग समझा रहा हूँ, फीलिंग आनी चाहिए बस, है ना। यहाँ सर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू गलत हो सकती है। मैं रफली ले रहा हूँ ये, ठीक है। तो 100 120 नहीं, गलत हो गया। ये गलत ये हो गया कि मैंने यहाँ पर t बराबर 0 पर पी नॉट देना था, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने ले लिया, यहाँ ले लिया, ये नहीं है। यहाँ पर अपन ने ले लिया 120, यहाँ 140, और यहाँ पर हमने ले लिया 200, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये ऐसे ही है, 140 है, मान लेता हूँ 180 है, या 400 है, ठीक है। इस टाइप की एक कहानी मैंने बनाई यहाँ पर कि मैंने क्या किया एक्चुअली में, क्या 2 टाइम ले लिए, 2 टाइम पर कुल 2 दाब ले लिए।
एक अंतिम पर P अनंत ले लिया और हमने पूछा बताओ कौन से कोटि की अभिक्रिया है ना। अब कोटि की अभिक्रिया में सबसे पहला जुगाड़ तो प्रथम कोटि में ही लगा लेना, क्योंकि 99.9% जो होगा प्रथम कोटि से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, तो वही फॉर्मूला लगाना होगा। देखो वो जो फॉर्मूला मैंने वहां क्यों पढ़ाया था उसका कारण बता रहा हूं मैं। अब ऐसा तो बिना कारण के कोई चीज होती नहीं है, तो ये चीज यहाँ प्रयोग कर देते हैं। 2.33 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10, यहाँ पर हो जाएगा P अनंत माइनस P नॉट डिवाइड बाई P अनंत माइनस PT। तो अब एक काम करते हैं कि एक अनंत पकड़ लेते हैं, एक टाइम पकड़ लेते हैं। भाई जैसे मैंने टाइम पकड़ लिया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में आपने PT पकड़ लिया, ये P अनंत पकड़ लिया, P नॉट पकड़ लिया, उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अगर पहले वाले में K वही आता है, पहले 10 सेकेंड में निकाल लो वही K आता है, फिर 20 सेकेंड में निकाल लो वही K आता है। अगर दोनों का K सेम होता है तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th के अकॉर्डिंग एक तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। तो फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले का प्रयोग तभी हो सकता है जब सिर्फ और सिर्फ अभिकारक के बारे में बोला जाएगा। तो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर आ जाए बताओ कौन सा व्यंजक सही है, तो फिर व्यंजक वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा ढंग से देख लेना। तो समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा दाब, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, बाकी बातें फिर नेक्स्ट टाइम।